हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है और ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस कि आपके खास फ्रेंड जो अभी आपके साथ कनेक्शन में नहीं है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। उनकी सोच आपको लेकर बदल गई है, वैसी की वैसी है, या फिर वो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, आपके लिए सोचना ही नहीं चाहते हैं। वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है कॉम्प्रोमाइज़, सेकंड पाइल है फ्रेंडलीनेस और थर्ड पाइल है सेलिब्रेशंस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो गाइस सब्सक्राइब के साथ ब्लू कलर का जॉइन लिखा हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस आपके लिए मैंने बहुत ही कम रेट कर दिए हैं, तो आप सेकंड या थर्ड ऑप्शन चूज़ करते हो तो मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। तो जल्दी से जल्दी जाइए और चेकआउट कीजिए और मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और आप जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी रीडिंग लेकर आ रही हूँ, बहुत ही अच्छे और ख़ास टॉपिक के लिए। ओके, आपके लिए पर्सनल रीडिंग फ्री सेशंस लेने वाली हूँ, उसके साथ कुछ सरप्राइज़ भी है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है कॉम्प्रोमाइज़, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके जो खास फ्रेंड है जो अभी आपके साथ कनेक्शन में नहीं है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके खास फ्रेंड जो अभी कनेक्शन में नहीं हैं वो उनके लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द हैंगमैन, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, द हाई प्रीस्टेस, फिर से वाटर एनर्जी, द सन, वेरी नाइस, एरिस, द मून, पाइसेस, द वर्ल्ड, ओके, फिर से अर्थ एलिमेंट, द स्टार, वेरी नाइस गाइस, एक्वेरियस। तो आपके तो सभी ही कार्ड गाइस मेजर अरकाना है, वेरी वेल डन। 8 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट, तो यहाँ अर्थ एलिमेंट परमानेंट है। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अब यहाँ से देखते हैं। पाइल 1, यूनिवर्स डिवाइन, द रिबेल, ओके, क्रिएटिविटी, शेयरिंग, हार्मनी,
एबंडेंस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है चेंज। ओके, तो गाइस आपके जो बेस्ट फ्रेंड थे, अभी भी होंगे, लेकिन वो आपके साथ कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं। ओके, आपके साथ कनेक्शन रखना नहीं चाहते हैं। ओके, या फिर आप उनके साथ कनेक्शन रखना नहीं चाहते हो, दोनों ही बातें हो सकती है, वाइस वर्सा लीजिए। ओके, तो गाइस वो आपको लेकर क्या सोचते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अर्थ एलिमेंट परमानेंट है, यानी कि वो आपको लेकर पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो सिर्फ आपको लेकर प्रैक्टिकल हो गए हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो दुनिया को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, साथ साथ वो आपको लेकर भी प्रैक्टिकल हो गए हैं, आसपास के लोगों को लेकर भी प्रैक्टिकल हो गए हैं। जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आपके जो खास फ्रेंड थे या है, अभी आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, तो गाइस उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ आ रही है। ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी ही दिखा रहे हैं कि उनको अभी सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी में बीच में नहीं पड़ना है, अपनी ही एक बहुत ही अच्छी लाइफ बनानी है। उनका जो एक स्टार्टअप है, उनका जो एक अपने खुद के लिए ओपिनियन है, वो पूरी तरीके से बदल गया है। आपको लेकर भी बदल गया है, खुद के लेकर तो बदल ही गया है, आपको लेकर बदल गया है, आसपास के लोगों को लेकर बदल गया है, पूरी तरीके से उनका ओपिनियन बदल गया है। इस वजह से वो अभी आपके साथ कनेक्शन में नहीं है। वो आप भी भली भांति समझ गए हैं उनकी फीलिंग्स से, उनके बर्ताव से। ओके, और कहीं हद तक आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो, आप भी उनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हो, लेकिन कनेक्शन हो नहीं पाता है, वक्त नहीं मिल पाता है। आपको कहीं हद तक उनके लिए फीलिंग है, मायने हैं, इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपको पास वक्त नहीं है उनके साथ वक्त बिताने के लिए। तो दोनों ही साइड कहीं ना कहीं थोड़ी ऑब्स्टिकल है। ये ऑब्स्टिकल ही मैं कहूँगी गाइस। आप चाहो तो वक्त निकाल सकते हो, लेकिन वही है कि इसके साथ बातचीत करूँगी या करूँगा तो क्या बातचीत करूँगा, पहले ये सोच मन में पनपती है। फिर कुछ काम आ जाता है तो इसमें बिज़ी हो जाते हो, फिर आपको बहुत सारे आप वर्क में बिज़ी हो जाते हो तो वो माइंड से निकल जाता है। तो गाइस आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपको लेकर यही सोचते हैं कि मुझे अभी अपने लिए सोचना है, तो आपके लिए तो किसी भी तरह कोई फीलिंग उनके मन में कहीं हद तक वो आपको लेकर बुरा भी नहीं सोचते हैं और अच्छा भी नहीं सोचते हैं। और यहाँ मून और सन की एनर्जी यही दिखाती है कि वो आपको लेकर बुरा भी नहीं सोचना चाहते हैं और अच्छा भी नहीं सोचना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ तो कर रहे होंगे, इतना हमें यकीन है। इस तरह से वो मानते हुए अपनी लाइफ में ही फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और पूरी तरीके से वो उसमें ही ध्यान देना चाहते हैं। उनकी सोच आपको लेकर आप जानना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ मैं यही कहूँगी कि उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर कभी सोच आती है, वो आपको कभी कभी याद करते हैं, फिर वो आपकी एक व्हाट्सएप के थ्रू डीपी देख लेते हैं, आपकी फ़ोटो देख लेते हैं, या फिर एक फेसबुक के थ्रू आपको सर्च कर लेते हैं, आपकी अपने एक पोस्ट देखते हैं, बहुत कुछ आपके लिए सर्च करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो उनकी सोच आपको लेकर एक प्यारी फीलिंग है, यहाँ किसी भी तरह प्यारी फीलिंग तो आ नहीं रही है। तो गाइस मैंने आगे ही कहा कि प्रैक्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इमोशनल पूरी तरीके से आपको लेकर एक इमोशनल एनर्जी होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं छूट गई है। एक लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते वक्त के साथ छूट गई है, निकल गई है। आप आगे बढ़ गए हो, आपके बेस्ट फ्रेंड भी आगे बढ़ रहे हैं और उसी में वो अभी ध्यान देना चाहते हैं।
वो आपको लेकर सोचना भी चाहते हैं, लेकिन वो जानबूझकर सोचना नहीं चाहते हैं कि मुझे वक्त के साथ बदलना है, मुझे वक्त के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, मुझे जब मन करेगा तब मैं उसको याद करूँगा, मुझे फ़ोन करने का मन करेगा तो फ़ोन भी करूँगा या करूँगी। तो उनके मन में सिर्फ यही है कि मैं जब भी इसको याद करूँगा, फ़ोन करूँगा, मैसेज करूँगा, ये मुझे रिप्लाई ज़रूर करेगा। इसलिए मैंने आगे कहा कि उनके मन में आपको लेकर अच्छी फीलिंग भी नहीं है, बुरी फीलिंग भी नहीं है। मतलब उनको कहीं ना कहीं 100% यकीन है कि वो जब भी आपको मैसेज करेंगे आप उनका रिप्लाई ज़रूर करोगे, फ़ोन करोगे तो फ़ोन भी उठाओगे। अभी आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी जो चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको लेकर भी उनका एक कॉन्शियसनेस है। उसी में आप भी ध्यान देना चाहते हो, उसी में आपके बेस्ट फ्रेंड भी ध्यान देना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं इसको अच्छी फीलिंग कहूँगी कि किसी भी तरह कोई बुरा भाव नहीं है, कोई अच्छा भाव भी नहीं मानते हैं कि इसके लाइफ में अच्छा होना चाहिए, अच्छी लाइफ चलनी चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। वो सिर्फ यही मानते हैं कि ये अपनी लाइफ को पूरी तरीके से संभाल लेगा, सब कुछ अपनी लाइफ में कर लेगा। मतलब ये जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उनको बहुत ज़्यादा यकीन है आपके ऊपर, विश्वास है कि आप अपनी लाइफ को मजबूती से संभाल लोगे, कॉन्फिडेंस से संभाल लोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। ये जो विश्वास है उनका पक्का, वो बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छा है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके बेस्ट फ्रेंड जो अभी कनेक्शन में नहीं है, वो आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर लोगे। इस तरह से वो मानते हैं। चेंज, लाइफ में चेंज होना ज़रूरी है, परिवर्तन होना ज़रूरी है, तभी बहुत सारी चीज़ों के वैल्यूज़ हमें पता चलते हैं। तो आपके बेस्ट फ्रेंड आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर मानते हैं कि ये भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो कर रहा होगा, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक बेटर लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा होगा। इस तरह से वो सोचते हैं और अपनी लाइफ को लेकर भी यही मानते हैं कि परिवर्तन ज़रूरी है लाइफ के लिए, तभी हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यही होता है गाइस कि आपके बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ अभी कनेक्शन में नहीं है या कनेक्शन नहीं बिठाना चाहते हैं, उनको कई हद तक आपके ऊपर विश्वास है। ये जो कनेक्शन है वो कभी टूटेगा नहीं। वो आपको लेकर यही मानते हैं कि यही सोचते हैं कि हमारा कनेक्शन पूरी लाइफ नहीं टूटेगा, हम जब भी एक दूसरे को याद करेंगे वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस तरह से विश्वास बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे को लेकर एक कॉम्बिनेशन या कनेक्शन या फीलिंग या विश्वास, ट्रस्ट बहुत ही खूबसूरत है। उनको भी यकीन है और आप भी कहीं हद तक उनको लेकर कभी कभी सैड हो जाते हो कि वो मुझे अब मैसेज फ़ोन क्यों नहीं करते हैं, लेकिन फिर आपकी लाइफ बिज़ी हो जाती है तो आप भी सोचते हो कि मैं भी तो बिज़ी हूँ, मेरे पास भी कहाँ वक्त है, मैं भी कहाँ उनको वक्त दे पाऊँगा। इस तरह से सोचते हुए आप भी आगे बढ़ जाते हो, आप दिल से उनको याद करते हो, वो बहुत अच्छा है। वो भी जब भी याद करते हैं दिल से ही याद करते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है फ्रेंडलीनेस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके जो खास फ्रेंड है जो अभी आपके कनेक्शन में नहीं है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, और ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है। डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके खास फ्रेंड जो अभी कनेक्शन में नहीं है, वो उनके लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जजमेंट, जस्टिस, फिर से फायर साइन और जस्टिस लिब्रा, द हैंगमैन, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द लवर्स, जेमिनी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। अब यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, मैच्योरिटी, लेटिंग गो, abundance, the master, we are the world। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पार्टिसिपेशन। तो गाइस, आपके बेस्ट फ्रेंड जो अभी कनेक्शन में आपके साथ नहीं हैं, वो आपको लेकर सोचते हैं गाइस। यहाँ जो एनर्जी आई है, जिसमें मेजर अरकाना की जो एनर्जी है वो 20-20 में है। ओके, अच्छी खासी मेजर अरकाना की जो एनर्जी आई है उसको क्लैरिफाई किया है सॉर्ड की एनर्जी ने। आप देख रहे हो, नाइट ऑफ सॉर्ड और सिक्स ऑफ सॉर्ड, और दोनों ही कार्ड कहीं हद तक जज्बात में नहीं घुलना है और अपने ऊपर फोकस करना है, और एक सेल्फिशनेस, एक स्वार्थी सोच दिखाती है। ओके, तो गाइस, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, जो अभी आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, या फिर वो आपके साथ कनेक्शन में नहीं आना चाहते हैं, तो गाइस वो आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते भी होंगे, कुछ करने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलती होंगी। तो गाइस, आपके बेस्ट फ्रेंड आपको लेकर नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो कहीं हद तक आपके लिए अच्छा सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है वो उनको सिर्फ अपने लिए ही अच्छा सोचना है, बाकी किसी और के लिए अच्छा नहीं सोचना है। मतलब आपके लिए अच्छा सोचना ही नहीं है उनको। उनका सिर्फ यही मानना है कि वो आगे भी बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, उसके इससे आगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा, इसको जो सफलता मिलेगी उससे ही ज़्यादा मुझे सफलता मिल रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मतलब उनका जो मैं है, या फिर आई है, या फिर एक ईगो है, वो उनका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो आपके साथ कंपैरिजन करते हैं, वो आपके साथ पूरी तरीके से जज करते हैं। आपको एक जज करने की उनकी जो एनर्जी है, उसके चलते वो आपके लिए कभी अच्छा सोचना भी नहीं चाहते हैं। पूरी तरीके से वो कंपैरिजन बिठाते हैं कि आपके साथ वो कंपेयर करते हैं कि आपकी अच्छी लाइफ है या उनकी है, आप अच्छा कर रहे हो कि वो कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हो तो उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा करना है, मेरे फ्रेंड से मुझे कहीं हद तक बेटर बनना है, अच्छा बनना है, मेरी एक सक्सेसफुल लाइफ होनी चाहिए, एक मेरी हेल्दी फैमिली लाइफ होनी चाहिए, मेरी लाइफ पूरी तरीके से बेटर और बेटर होनी चाहिए। मतलब वो हर बार आपके साथ कंपैरिजन करते हैं। शायद आपको नहीं पता हो, क्योंकि आप तो दिल से उनके साथ जुड़े हुए हो, दिल से उनको अपना फ्रेंड मानते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि आप उनको बेस्ट फ्रेंड मानते हो। उनके साथ अभी भी आपको एक लगाव है, एक रुझान है, आपको अभी भी उनके साथ अच्छी फीलिंग महसूस होती है। आप जब एक पास्ट के या फिर एक पुराने दिन याद करते हो, तब आपको याद आता है कि मेरे फ्रेंड कितने अच्छे थे, मुझे कितना सपोर्ट करते थे, मेरे साथ रहते थे,
हम जब साथ में होते थे तब कितना अच्छा लगता था। इस तरह से आपकी फीलिंग है। अभी भी आप उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन जो ये आपके बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी लाइफ के साथ हर बार जज करते हैं। हर बार उनको जज करना है। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं और वो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपकी फ़ोटो देखते होंगे, आपके पार्टनर के साथ देखते हैं या आपकी फैमिली के साथ देखते हैं, तो उनको आपसे भी ज़्यादा बेटर लाइफ बनानी है और उनको जलन होती है। वो आपको हेट करते हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनको कई हद तक जलन होती है कि आपकी लाइफ बेटर क्यों है, मुझे इससे भी अच्छी लाइफ बनानी है। इस तरह से वो सोचते हैं। उनकी जलन बहुत कहीं हद तक आपको लेकर बढ़ जाती है। आप खुश रहते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा है, और आपके साथ कंपैरिजन करते हैं कि आज मैं अपनी जगह पर सही हूँ और वो गलत है, आपको लेकर मानते हैं। बार बार आपको लेकर जज करना है, आपके साथ हर एक चीज़ को एक कंपेयर करना है। तो गाइस वो बार बार सोशल मीडिया के थ्रू आपको सर्च करते हैं, आपका नाम, आपकी सारी पोस्ट देखते हैं, आपके फ़ोटो देखते हैं, और फिर वो आपकी लाइफ बेटर चल रही हो तो उनको जलन होती है और वो अपनी लाइफ बेटर बनाने की हर एक कोशिश में लग जाते हैं। और आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो, परेशानियां हो, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तब वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहते हैं, अच्छी अच्छी फ़ोटो डालते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो उनकी जलन ही है। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो आपके साथ अभी कनेक्शन में नहीं हैं, वो आपको लिखकर यही सोचते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो तो बेटर नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ में एबंडेंस हो तो इतनी अच्छी एबंडेंस नहीं होनी चाहिए, आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो तो इतना ज़्यादा खुश नहीं रहना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे मेरी फैमिली को और ज़्यादा खुश रखना है, अच्छा रखना है। मतलब उनको हर बार आपके साथ कंपैरिजन करना है, एक जस्टिस करना है खुद के साथ। मैंने आगे ही कहा कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, मतलबी है, खुद को लेकर ही सोचना है। उनको अपने फ्रेंड से जलन होती है, बहुत ज़्यादा एक दुख होता है। जब आप खुश होते हो तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये रियलिटी है गाइस, ये जो मैं आपको कह रही हूँ। ओके, तो आप जो उनको सोचते हुए बहुत ज़्यादा कभी कभी दुखी हो जाते हो कि वो अभी मेरे साथ कनेक्शन में क्यों नहीं है, मेरे साथ कनेक्शन क्यों नहीं बिठाना चाहते हो, वो सब अब भूल जाओ। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, वो आपको लेकर अभी अच्छा नहीं सोचते हैं। आप भी अपने अब वक्त के साथ नए फ्रेंड बनाओ, नए तरीके से लाइफ जियो, नए तरीके से आगे बढ़ो, नए नए फ्रेंड बनाओ, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करो, नए लोगों से जुड़ो, इस तरह से रखो। पुराने फ्रेंड को भूल जाओ, इस तरह से मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब वो आपको सामने से याद करेंगे तब उनको आपके सही मायने में एक इम्पोर्टेंस आपकी पता चलेगी। जब तक वो आपको सामने से एक कांटेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्शन में नहीं आते हैं, तब तक आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपकी बेटर लाइफ बनानी है, खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ना है, एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। 5 कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको अपने तरीके से, अब जो आपके बेस्ट फ्रेंड थे वो अभी बदल गए हैं, इस तरह से समझिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन अच्छा है, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले का भी इंक्लूडिंग होना चाहिए, वो नहीं है तो आप आगे बढ़िए। फ्रेंडलीनेस का मतलब यही होता है कि आपके फ्रेंड अब इतनी ज़्यादा ट्यूनिंग बिठाना नहीं चाहते हैं तो आप अपने तरीके से नए फ्रेंड बनाइए, एक अपनी अच्छे अच्छे पॉजिटिव फ्रेंड बनाइए जो आपके लिए बेटर और अच्छा सोचते हो।
ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ किया है सेलिब्रेशन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके खास फ्रेंड जो अभी आपके साथ कनेक्शन में नहीं है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए उनके खास फ्रेंड जो अभी उनके कनेक्शन में नहीं है वो उनके लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस, टेम्परेंस सजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी, जस्टिस लिब्रा। तो आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए थे गाइस। क्वीन ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, 10 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी, दी एम्परर, एरिस। तो यहाँ फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा परमानेंट है। दी मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, आइसोलेशन, ट्रैवलिंग, शेयरिंग, एडवेंचर, फ्लावरिंग। बॉटम टू डेक हमारे पास है द लवर्स। ओके, तो गाइस आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं जो अभी कनेक्शन में नहीं हैं वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। आप गाइस अब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है आप दोनों के रिश्ते में। मतलब आप गाइस आप कोई अलग कंट्री में रहते हो तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। इसके चलते बैलेंस बिठाने की कोशिश भी करोगे लेकिन नहीं हो पाएगा, वो आप भी जानते हो और आपका बेस्ट फ्रेंड भी जानता है। इसके चलते आप दोनों, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी दिखाती है कि आप मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू जुड़े रहना चाहते हो। और अभी हाल फिलहाल आप दोनों फ्रेंड एक पूरे तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन जुड़े हुए हो, कनेक्शन में हो, लेकिन इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। लेकिन एक दूसरे को लेकर सोच बहुत ज़्यादा पनप रही है, बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर आ रही है। आप भी बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचने के लिए मजबूर हो गए हो और आपके बेस्ट फ्रेंड भी आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपके लेकर वो यही सोचते हैं कि इसके साथ मेरा तालमेल नहीं बिठेगा, एक कंपेटिबिलिटी नहीं बिठेगी, बॉन्डिंग नहीं बिठेगी, ट्यूनिंग नहीं बिठेगी। अब हम दोनों की सोच बदल गई है, इस तरह से आपके बेस्ट फ्रेंड सोचते हैं। अब आपके अंदर कहीं हद तक घमंड भी है, जो हमने देखा है, जो मैंने देखा है, इस तरह से वो सोचते हैं। जब भी हम आपके साथ बातचीत करते हैं तब कहीं हद तक आप कुछ बातों को समझ नहीं पाते हो या फिर समझना नहीं चाहते हो, इस तरह से आपको लेकर वो मानते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही मायनों में निभाना नहीं चाहते हो या निभा नहीं पा रहे हो। यानी कि उनका जो एक थॉट प्रोसेस है आपको लेकर वो यही है कि आप हमारे साथ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बातचीत नहीं करते हो, लेकिन एक अपनी एक अभी हाल फिलहाल की प्रेजेंट लाइफ की एक पोजीशन है उस हिसाब से बातचीत करते हो। तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें हमारा पुराना फ्रेंड चाहिए, हमें हमारी एक पुरानी दोस्ती चाहिए जो अभी मिलनी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, जो अभी तो नहीं मिलेगी क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हम तो आपके साथ एक
कॉम्पेटिबिलिटी बिठाना चाहते हैं, अच्छी बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप कहीं हद तक हमारे साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते हो। इस तरह से वो आपको लेकर सोचते हैं। आपने हमारा दिल तोड़ दिया है, हम अभी मिल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ अच्छी तरीके से बातचीत भी नहीं करना चाहते हो। और आपके अंदर कहीं हद तक हमने घमंड देखा है, एटीट्यूड देखा है, और बहुत ज़्यादा बड़ाई मारते हो, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो, बढ़ चढ़कर बातें बताते हो और बहुत ज़्यादा इमैच्योर तरीके से बिहेव करते हो। आपके साथ जो पहले हमें एक फ्लावरिंग एनर्जी मिलती थी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, वो अभी नहीं मिलती है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक तालमेल बिठाया जा रहा है, आपके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपकी बातचीत से वो आपको बहुत सी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा बदल रहे हो या बदल चुके हो। अब आप हमारे पुराने फ्रेंड की तरह नहीं हो, जो हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताता था, हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर करता था, हमें बहुत कुछ बताता था, हंसी मजाक करता था, हमारे साथ एक अच्छा खासा वक्त बिताता था। वो तो अब हमें मिलना मुश्किल है। अब तो आप पूरी तरीके से बदल गए हो। अब तो आप हमारे साथ प्यार के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो। आपसे हमें एक प्यार भरी जो एनर्जी मिलती थी वो अब नहीं मिलती है। तो गाइस, लवर्स का मतलब यहाँ यही होता है कि वो आपको लेकर यही मानते हैं कि एक प्यार जो पहले था वो अभी कहीं हद तक हम दोनों के बीच में या फिर हमारी ट्यूनिंग के बीच में, एक फीलिंग के बीच में नहीं रहा है, हमारे साथ नहीं है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ एक नहीं हो सकते हैं, एक तालमेल नहीं बिठेगा, कोशिश भी करेंगे फिर भी नहीं होगा। मैजिशियन का कार्ड यही कहता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड अभी यही मानते हैं कि अभी आप बहुत ही ज़्यादा एक मैजिशियन हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर चल रही है, बहुत ही खूबसूरत चल रही है, बिज़ी भी हो, एक बहुत ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कहीं हद तक आपकी लाइफ बदल चुकी है, आपके साथ हमारा तालमेल नहीं बिठ सकता है, इस तरह से वो मानते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब यही होता है कि वो आपको लेकर यही मानते हैं कि जो पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, सेलिब्रेट किए हैं, वो फिर से नहीं आ सकते हैं। आपकी लाइफ अब पूरी तरीके से बदल गई है। अब आप कहीं हद तक एक बहुत ही अलग पर्सन बन चुके हो। अब आप हमारे पहले वाले फ्रेंड नहीं हो। अब आपके अंदर हमने बहुत सारी एक अलग क्वालिटी देखी है, पर्सनालिटी देखी है, जिसके चलते हम मानते हैं कि आपके साथ कनेक्शन में रहना है, लेकिन अब आपके साथ ट्यूनिंग नहीं बिठ सकती है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।